अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब मेंबर खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आप सबको द गाइडर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं जी गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर आ जाते हैं। जो जो फंडामेंटल इवेंट्स हैं इस वीक उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो आ जाए मंडे पर। मंडे वाले दिन आपके पास यूएसडी का कोई इवेंट नहीं है। इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आपके पास यूएसडी के कोर सीपीआई का डेटा है, मंथ बाय मंथ का, एंड यूएसडी का सीपीआई का डेटा है ईयर बाय ईयर का। और वेनेसडे वाले दिन आपके पास कोई डेटा नहीं है यूएसडी का। थर्सडे वाले दिन आपके पास यूएसडी का डेटा है 5:30 बजे शाम को। कोर पीपीआई का डेटा है मंथ बाय मंथ का। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम का डेटा भी है 5:30। ओके। और इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आ जाए तो फ्राइडे वाले दिन आपके पास 5:30 बजे एक यूएसडी का डेटा है, कोर रिटेल सेल्स का। और इसके अलावा जो आपके पास सेकंड डेटा है वो है 7 बजे, जो कि है कंज्यूमर सेंटीमेंट का। ठीक है, ये आपके पास डेटाज हैं इंपॉर्टेंट, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि ट्यूसडे को हैं, थर्सडे को हैं एंड फ्राइडे को हैं। इंपॉर्टेंट वीक है आपके लिए। ठीक है, मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है गोल्ड के पेयर्स में, और इसके अलावा जितने भी यूएसटी के पेयर्स हैं। तो चलें जी, अब इसको टेक्निकल देख लेते हैं कि गोल्ड में टेक्निकली क्या पोजीशंस हैं ओवरऑल हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। पहले तो हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जो कि प्रीवियस वीक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम भी है, देखें, ये चेक करें। ये आपके पास एक वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। और इसके अलावा मार्केट में जो ये वीकली बाय की कैंडल बनी है बुलिश साइड, ये काफी स्ट्रॉन्ग बनी है। तो नेक्स्ट जो मार्केट वीकली अकॉर्डिंग देखा जाए तो वीक में नेक्स्ट वीक बुलिश है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला टारगेट ये हो सकता है, और सेकंड टारगेट आपके पास ये बाय साइड लिक्विडिटी हो सकती है। ये वीकली के अकॉर्डिंग है, वीकली ब्यास बुलिश है। अब आ जाते हैं डेली पर। डेली के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को जज करें तो डेली के अकॉर्डिंग सीन बनेगा कुछ इस तरह। डेली का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखा जाए तो मार्केट में डेली में क्या हुआ था, डेली में ये एमएसएस हुआ था आपके पास। और इसके अलावा अभी मार्केट सप्लाई रेंज में खड़ी है, और देखें कि आपको एक रिजेक्शन भी मिल चुकी है। सीआरटी टाइप बन चुका है। ठीक है, सीआरटी कैंडल प्रोड्यूस हो चुकी है आपके पास, ये देखें। और इसके बाद इसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट मंडे वाले दिन का ब्यास है, मंडे वाले दिन आपके पास मार्केट आपको सेल साइड नजर आ सकती है। ठीक है, मार्केट में कुछ नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस हिसाब से बन सकती है, सेल साइड। और नेक्स्ट देखा जाए तो जो आपके पास डेली के ब्यास आ गए वो सेल के हैं। ठीक है, मार्केट में जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, 33-77 का टारगेट रहेगा। और इसके अलावा अगर नीचे आ जाएं तो वो H4 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। डेली के अकॉर्डिंग आपके पास मार्केट के ब्याज सेल हैं। अब आ जाते हैं H4 पर, प्रॉपरली देख लेते हैं कि मार्केट में क्या इस टाइम चल रहा है। और चलें जी, ये आपके पास था प्रीवियस डे हाई। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर आपके पास है प्रीवियस डे हाई। ओके जी, आपके पास ये प्रीवियस डे हाई आ गया, पीडीएच प्रीवियस डे हाई। और आपके पास जो प्रीवियस डे लो है वो ये है। ठीक है, ये आपके पास प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लोज हो चुके हैं। ये आपके पास क्या है जी, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे लो आपके पास आ गया, ये प्रीवियस डे हाई आ गया। अब इसको देख लेते हैं कि मार्केट में H4 में टेक्निकली क्या सिचुएशन बन रही है। टेक्निकली सिचुएशन देखी जाए तो आप देखें कि यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ठीक है, एमएसएस मार्केट में बना था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। ठीक है, ये आपके पास एमएसएस आ गया। इसके बाद एमएसएस होने के बाद आपके पास ये एक एरिया बना था। ठीक है, जो कि एरिया है सेल जोन का। ठीक है, ये आपके पास एक बेहतरीन सप्लाई है। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई को स्वीप करती है, सप्लाई को रीच करती है, M15 में कंफर्मेशन देख के आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये आपके पास सेलिंग एरिया आ गया, सेलिंग रिस्क की है। और वैसे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल कर भी सकते हैं। ठीक है, वैसे सेलिंग रिस्क की है अभी। तो चलें जी, ये आपके पास एक लेवल आ गया। अब बाइंग लेवल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये एक इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है अगेन, एमएसएस हो चुका है। एमएसएस होने के बाद यहीं पर आपके पास एक लेवल बना है, बाइंग लेवल, वो है ये वाला। ठीक है, ये आपके पास एक बाइंग लेवल है। ये बाइंग लेवल किस तरह है, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, ओवरलैप कर रहा है जी आपके पास एफवीजी के साथ। तो ये आपके पास एक बाइंग लेवल हो सकता है। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को टेक आउट करती है, टेक आउट करने के बाद
अगर मार्केट ने, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये फर्स्ट आपके पास बाइंग एरिया है, आपके पास सेकंड बाइंग एरिया कौन सा है? सेकंड बाइंग एरिया आपके पास ये बना हुआ है मार्केट में, ठीक है, ये क्लासिक बाइंग एरिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके पास एक क्लासिक बाइंग लेवल है, ये आपके पास बाइंग एरिया आ गया। ये बाइंग एरिया किस तरह आप देख सकते हैं? अब ये देखें कि आपके पास एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, वो कौन सी लिक्विडिटी है? आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है जी सेल साइड लिक्विडिटी आपके पास पेंडिंग है। जब मार्केट इसको, अगर मार्केट इस फर्स्ट लेवल को ब्रेक कर देती है, इसमें आपको बाइंग लेवल, बाइंग मिल सकती है, ठीक है, इसमें मार्केट अगर रीच करती है M15 में कंफर्मेशन देके आप यहां से भी बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है देन मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी टेक करेगी, टेक करने के बाद ये आपके पास एक क्लासिक बाइंग लेवल है, यहां से मार्केट आपको बाय साइड स्पाइक दे सकती है। अब आ जाते हैं जी किस हिसाब से मार्केट नेक्स्ट वीक बिहेव कर सकती है। पहले तो आपके पास जो सेलिंग लेवल है वो ये है। अगर मार्केट ने इन लेवल्स को रीच करना है, ये आपको जो दो बाइंग लेवल्स बताए हैं इनको रीच करना है, तो मार्केट एक अच्छे सेल जोन से ही आपको एक सेलिंग देगी, ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट सेल जोन है, यहां तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। एक ये आपके पास सेल जोन आ गया, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है जी सेल जोन, प्रॉपर आपके पास सेल जोन ये वाला है एक। इसके अलावा जी आ जाते हैं नेक्स्ट सेल जोन पर। नेक्स्ट सेल जोन आपका ये है कि अगर मार्केट इस सप्लाई को स्वीप करती है, ठीक है, मार्केट इस सप्लाई को स्वीप करती है तो फिर आप यहां से सेल कर सकते हैं। सेकंड ये आ गया आपके पास, ये कंडीशन बन सकती है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो बाइंग लेवल है, यहां से सेलिंग लगेगी, ठीक है, अगर इन लेवल्स को रीच करना है तो यहाँ आपके पास सेलिंग लेवल्स ये वाले बने हुए हैं, यहां से सेल लगेगी और इन लेवल्स को फिर रीच करेगी। आपके पास ये फर्स्ट बाइंग लेवल है। इधर आप कंफर्मेशन देखेंगे M15 में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, जैसे अगर आपको कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक बाइंग लेवल आ गया। और इसके अलावा जो आपके पास क्लासिक बाइंग लेवल है वो आपके पास है ये वाला लेवल, मार्केट इसको स्वीप करती है SSL को, और नीचे बाइंग लेवल से आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। एक कंडीशन आपके पास ये आ गई, ठीक है, सेल लेवल्स भी आ गए, बाय लेवल्स भी आ गए। अब देख लेते हैं जी हम इसको H1 में, ठीक है, कि H1 में क्या कंडीशंस बन रही हैं। H1 में देखा जाए तो H4 के अकॉर्डिंग तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए। H1 में अगर एक बाइंग लेवल देखा जाए, हिडन बाइंग लेवल है, तो वो आपके पास कौन सा लेवल है जी? वो आप देख लें, आपके पास ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पेंडिंग है, क्या है जी? ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये आपके पास है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास पेंडिंग है। और इसके अलावा आपके पास इधर स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बड़ा है, ठीक है, आपके पास ये एक डिमांड एरिया है, तो यहां से भी आपको बाइंग मिल सकती है, ठीक है, इस लेवल को भी आपने माइंड में रखना है, यहां से भी आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। ये आपके पास बुलिश भी है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था, ये आपके पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया H1 का। इंड्यूसमेंट लेवल भी नीचे मार्केट ने क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद मार्केट ने बाय साइड पंप किया। अब आ जाते हैं, ये ट्रेंड लाइन अगर स्वीप हो जाती है और ये आपके पास फर्स्ट बाइंग लेवल है H1 के जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए आपके पास सेलिंग लेवल, ये देखें प्रॉपरली, मैं चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ, आपके पास मुकम्मल जो बाइंग सेलिंग लेवल्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सेल लेवल है, ये सप्लाई है, यहाँ से कंफर्मेशन देके आप सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको स्वीप करती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको, यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक। मार्केट इसको रीच करती है, आप M15 में कंफर्मेशन, M5 में कंफर्मेशन देखेंगे, M5 में कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये लेवल है बाइंग का, अगर मार्केट न्यूज़ में यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, न्यूज़ में मार्केट सेल आती है, तो मार्केट को आप यहाँ से बाय साइड देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी लास्ट जो आपके पास एरिया है वो क्या है? जो क्लासिक बाइंग लेवल है वो आपके पास ये वाला है, क्योंकि देखें कि इधर एक ये ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहे हैं और ये सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है, जैसे ही मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेती है तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे वीकली फॉरकास्ट थी गोल्ड की, कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या क्या मूव्स रह सकती हैं, किस लेवल से रह सकती हैं और आपने किस तरह ट्रेड प्ले करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट वीक फंडामेंटली इवेंट्स के हिसाब से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोशिश कीजिएगा कि बाइंग लेवल जितने भी हैं इन सबको आपने टेस्ट करना है, ठीक है। इन सब पे आपने कंफर्मेशन दे के कोशिश करनी है कि बाय साइड आपने देखना है इनको, क्योंकि गोल्ड को देखा जाए तो गोल्ड नेक्स्ट वीक काफी ज्यादा बाय साइड पंप कर सकता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई भी लग सकता है, काफी ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरह की न्यूज़ वगैरह हैं, फंडामेंटल इवेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो गोल्ड को नेक्स्ट बाय साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी वीकली फोरकास्ट थी। अब आपने एहतियात से ट्रेड करनी है। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।